नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इस प्रकार के ये जीके के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और पूछे गए हैं और दोस्तों पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 प्रश्न रहेंगे। इनमें से कम आपको 18 प्रश्नों का आंसर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 20 क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीवीआई के तौर पर यह प्रश्न है दोस्तों। इस क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों को, तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को यह क्लास शेयर कर देंगे, जो कि वो क्वेश्चन आपके दोस्त तक भी पहुंच जाए। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। वह कौन सी नदी है जिसको नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी या फिर ताप्ती नदी? तो आपका दोस्तों यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की दासी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप बताएंगे यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बताएंगे भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की लंबी नदी बताइए। भारत की लंबी नदी तो कहेंगे गंगा। कौन सी हो जाएगी? गंगा। यहीं पर पूछी जाती है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी, बताएंगे विश्व की लंबी नदी बताइए, तो कहेंगे नील नदी। कौन सी हो जाएगी? नील नदी। ठीक है, यहीं पर पूछी जाती है दोस्तों प्रायद्वीपी पठार की सबसे लंबी नदी, बताएंगे क्या बताएंगे? प्रायद्वीप 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 पठार की सबसे लंबी नदी, पठार की सबसे लंबी नदी तो दोस्तों क्या बताएंगे? बताएंगे गोदावरी। क्या हो जाएगी दोस्तों? गोदावरी। ठीक है, याद रखेंगे, ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे भारतीय सदन के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या दोस्तों विधान परिषद या विधानसभा? बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो कहेंगे यह राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। किसे? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे अभी वर्तमान में अगर पीएम की बात करते हैं दोस्तों, पीएम कौन है? तो कहेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अगर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात प्रेसिडेंट की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो कहेंगे द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखेंगे। रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो दोस्तों रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हो जाएंगे दोस्तों। रक्षा मंत्री कौन है? कहेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। ठीक है, होम मिनिस्टर की बात करेंगे दोस्तों, होम मिनिस्टर कौन है? तो कहेंगे अमित शाह। कौन है होम मिनिस्टर दोस्तों? यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, होम मिनिस्टर कौन है? तो कहेंगे अमित शाह। कौन है? अमित शाह। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अगर मेरी राइटिंग, तो मैं बोलता जा रहा हूँ, साथ साथ में आप लिखते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। हालांकि ये सारे प्रश्न आप सभी को मालूम होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप तौर पर आप सभी को रिवीजन कराता चलता हूँ, जो कि कभी भी आप भूलने की कोशिश ही न करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान को इसके डेडेस के लिए जाना जाता है। तो बताएंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान को किसके लिए जाना जाता है? लाल रेशमी कपास के लिए, एशियाई शेर के लिए, चेरी ब्लॉमस के लिए या दोस्तों आरंगुटान के लिए? तो कहेंगे तो दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। किसके लिए?
एशियाई शेर के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हैगी? अनाईबुड़ी है, डोडा बेटा है या दोस्तों अमरकंटक या महेंद्रगिरी? तो दोस्तों दक्षिण भारत की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपनी अनाईमुड़ी। कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मानसून किसके कारण होता है? बताएंगे मानसून किसके कारण होता है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, बादलों की आवाजाही, दोस्तों यहाँ पर बादलों की आवाजाही, तापमान में वृद्धि, पृथ्वी की शांति। तो कहेंगे दोस्तों जो मानसून बनते हैं ये दोस्तों हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है, हवाओं के कारण बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताने की कोशिश करेंगे। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है या दोस्तों सेंटर्स? कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 6 का बताएंगे तो कहेंगे मरकरी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से एक और पूछा जाता है दोस्तों, आप सूर्य से रखना कि सूर्य से हमको कौन से विटामिन की प्राप्ति होती, बताइए सूर्य से हम किस विटामिन को प्राप्त करते हैं? तो कहीं विटामिन डी को हम सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसे? विटामिन डी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, बताइए सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या दोस्तों भूमध्य सागरी में? तो कहेंगे जो सदाबहार वन होते हैं वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, थार मरुस्थल की वनस्पति में होती है, बताइए थार मरुस्थल की वनस्पति में क्या होती है? दोस्तों हेलोफाइट्स होती है, मीजोफाइट्स होती है, हाइड्रोफाइट्स या दोस्तों जीरोफाइट्स? बताइए क्या होती है कि थार मरुस्थल में? तो कहेंगे दोस्तों जो जीरोफाइट्स होते हैं वह हमारे थार मरुस्थल में होते हैं। किसमें? थार मरुस्थल में इससे संबंधित रखते हैं जीरोफाइट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर, इन 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉलो होता है। ठीक है, क्या? थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत में अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? दोस्तों ऋणदाता यानी कि जो हम ब्याज लेते हैं वह है दोस्तों अंतिम उपाय हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? SBI, सेबी, नाबार्ड या दोस्तों SBI? बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह दोस्तों हमारे ऋणदाता होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसके अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कहेंगे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों 1935 में इसकी स्थापना होती है। अगर दोस्तों इसके हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं SBI के दोस्तों राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो 1949 में होती है। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बात को, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया और प्रश्न भी आ गया। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि RBI की बात कर रहा है दोस्तों, RBI की बात कर रहा है। तो बताएंगे 1960 में, 1950 में या 1951, 1949? अभी बताया था, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। तो 1949 में मैंने बताया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया था? दोस्तों वह कौन सा आंदोलन था जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें बैंकों का गठन हुआ? बताइए
भारत छोड़ो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, या दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो सभी मेरे मित्र बताएंगे जब वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया गया वह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी बच्चों को याद रखना है, अपने नोट्स पर लिखते चलें। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने ये भी बताया तो प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। 12 जुलाई 1982, 23 सितंबर 2005 को, 25 जुलाई 2006, 1 अप्रैल 1935। अभी मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करी थी तो मैंने 1935 बताया था, तो यानी कि 1 अप्रैल 1935 1935। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर इसकी डेट नहीं पता था, मंथ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने 1935 बताया था, तो आपको इसको भी देख करके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, और सभी मुझे पता है कि सबने इसका आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बताइए, एक्साइज है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं है? तो कहेंगे जो प्रत्यक्ष कर है दोस्तों वह इनकम टैक्स है। क्या है? इनकम टैक्स है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू हो गया है। भारत में हमारे यहाँ जीएसटी चल रहा है। ठीक है, जीएसटी चल रहा है भारत में। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो कहेंगे 1 जुलाई। दोस्तों कब लागू हुआ था? कहेंगे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हो गया था। ठीक है, सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो कहेंगे 1954 में, 1954 में दोस्तों सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था? कहेंगे सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। हमारे भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। लेकिन पूछा जाता है सबसे पहले हमारे भारत में किस राज्य में? फर्स्ट बताएंगे। यहाँ पर फर्स्ट राज्य कौन सा है? बताएंगे फर्स्ट राज्य, तो कहेंगे फर्स्ट राज्य दोस्तों हो जाता है हमारा असम। क्या हो जाता है? हमारा असम हो जाता है। और दोस्तों अंतिम की बात करता है, अंतिम राज्य कौन सा था? तो कहेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे जीएसटी से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चंद्रयान 3 में कौन कौन से घटक शामिल हैं? दोस्तों चंद्रयान 3 में कौन कौन से घटक शामिल होंगे? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, या दोस्तों लैंडर और ऑर्बिटर? तो दोस्तों चंद्रयान 3 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे हमारे चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर शामिल था। क्या था? लैंडर और रोवर शामिल था। घटक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के निदेशक कौन है? बताइए, जो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट था उसके निदेशक कौन है? बताएंगे एम वनिता हैं दोस्तों, ऋतु करिधर हैं, वीर मुथुवेल हैं, या दोस्तों के सिवान हैं? तो कहेंगे चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के निदेशक की बात कर रहा है तो वीर मुथुवेल थे। कौन है? वीर मुथुवेल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? हालांकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न आया है तो मैं आपको बताऊंगा। भारत के कौन से नोट पर गांधी जी की तस्वीर नहीं छपती है? 1 के नोट पर, 20 के नोट पर, 50 के नोट पर, 5 के नोट पर? तो बताएंगे 1 के नोट पर महात्मा गांधी की फ़ोटो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नोटों से आपको ये प्रश्न याद रखना है कि नोटों की जो साइज होती है दोस्तों, हमारा ये नोट होता है। ठीक है, नोट होता है, इसकी हाइट कितनी है? ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर किसका चित्र बना हुआ है नोट पर, ये भी आपको याद रखना हैगा। और जो नोटबंदी हुई थी वह नोटबंदी कब हुई थी? ठीक है, किसने कितने किस नोट की हुई थी? 500 की हुई थी दोस्तों, और 1000 की हुई थी। ठीक है, याद रखना है। और नोटों की दोस्तों सबकी साइज आपको पता होनी चाहिए। नोट पर
किसका चित्र है, क्या साइज है, हमारे भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होंगी, और वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन हैं, ये सब कुछ आपको याद रखना है, गवर्नर कौन है। ठीक है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप लोग याद करेंगे। यहाँ पर मेरे को लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं लिख करके आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, बट आपको ये चीज़ याद रखना है, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है, बताएंगे। भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है, मुंबई, मैसूर, पटना, बेंगलुरु। तो कहेंगे हरा भरा शहर दोस्तों मैसूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी, बताने की कोशिश करेंगे। आईएएस की परीक्षा भारत में सबसे पहले कब हुई थी, 1915 में, 1950, 1950 में, 1955 में, या दोस्तों 1945, 1948। तो बताने की कोशिश करेंगे भारत में जब आईएएस की पहली परीक्षा हुई थी वह दोस्तों ईयर था 1950। क्या था, 1950 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी, बताइए। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की है, अमेरिका ने की है, जापान ने, भारत ने, या कोरिया ने। कोरिया में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया कोई भी ले सकते हैं। तो कहेंगे भारत ने की है। कहाँ पर की है, भारत ने की है दोस्तों, यह साउथ पोल पर की है, यानी कि दक्षिणी बिंदु पर की है। ठीक है, कहाँ पर की है दोस्तों, कहेंगे यह दक्षिणी बिंदु पर की है। ठीक है, दक्षिणी बिंदु पर की है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है, बताइए। पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है, पत्ते से, बीज से, जड़ से, या फूल से। तो दोस्तों हम लोग जो कॉफ़ी है जिसको हम पीने के रूप में उपयोग करते हैं वह किससे प्राप्त की जाती है, तो कहेंगे यह जड़ से प्राप्त, यह बीज से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, बीज से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहेंगे दोस्तों कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन कॉफ़ी में पाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों में से क्या आपने 18 प्रश्नों का आंसर दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा है। जितना भी आपका स्कोर रहा है दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगर प्रश्न पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, इतना काम करना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसको जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से इसको दोबारा से रिवीजन करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से बहुत सारी पीडीएफों का रिवीजन कर सकते हैं। हर लेवल की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।